हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना, क्या कौन कौन से बैंक इस बीच उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुए हैं, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा एसबीआई है, तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। एसबीआई की हिस्ट्री, कि वो स्टार्ट कैसे हुआ था, किसने किया था, और कौन कौन से बैंक उसमें मर्ज हुए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, खासकर जैसे बैंकिंग के एग्जाम की बात करें तो उसमें एसबीआई का आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको एसबीआई की हिस्ट्री एक पता होनी चाहिए, और अदर एग्जाम्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के लिए हमें समझना है कि क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, तो प्रेसिडेंसी बैंक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल एक स्टैब्लिश हुआ था 1809 में, 1809। क्या है प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल? ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा था। हुआ क्या था कि बंगाल, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें पता है कि बंगाल के रास्ते किया, वहीं से उन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया। जब ब्रिटिशर्स ट्रेड कर रहे थे तो अब कैश का लेन देन काफी ज्यादा होगा, तो उस कैश को वो डिपॉजिट कहाँ करें? तो कोई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना जहां वो कैश को डिपॉजिट करें, रखें, ठीक है, जहां से ट्रांजेक्शन भी हो सके। तो उन्होंने क्या करा, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बनाया 1809 में, ठीक है। और हालांकि ये प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कोलकाता हुआ करता था 1806 में, जिसको 3 साल के बाद प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बनाया, ठीक है। तो अर्लियर इट वाज, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टूडेंट्स नोट्स भी बनाते रहेंगे। अर्लियर इट वाज प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकाटा। तो ये प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकाटा था 1806 में, 1806 में 3 साल के बाद इसे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया। पहला प्रेसिडेंसी बैंक तो ये रहा। फिर 1840 में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बंगाल के ऊपर तो काफी ज्यादा कंट्रोल उनका हो चुका था, लेकिन वो फिर वेस्टर्न इंडिया की तरफ अगर हम जाएं तो बॉम्बे प्रोविंस को भी, बॉम्बे उस समय एक सिटी नहीं हुआ करती थी, पूरा प्रोविंस था, पूरा महाराष्ट्र गुजरात वो पूरा बॉम्बे प्रोविंस में आता था। तो उस एरिया से भी ब्रिटिशर्स ने ट्रेड करना स्टार्ट करा। अब जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल जो है बॉम्बे प्रोविंस में अपनी सर्विसेज कैसे दे पाएगा, क्योंकि उस समय तो ऑनलाइन भी कुछ था नहीं। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, बंगाल प्रोविंस के लिए एक अलग प्रेसिडेंसी बैंक बनाया, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल में न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे ब्रिटिशर्स ने बनाया। साथ ही साथ साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो जो मद्रास था, मद्रास भी उस समय बहुत बड़ा सूबा हुआ करता था, बहुत बड़ा प्रोविंस था, ठीक है। मद्रास तो बाद में फिर उसे एक सिटी डिक्लेयर करा, फिर अब वो चेन्नई हो गया, लेकिन पूरा तमिलनाडु, कर्नाटका का कुछ पार्ट या केरला का कुछ पार्ट वो पूरा मद्रास में आता था, ठीक है। तो वहां के लिए अलग से एक प्रेसिडेंसी बैंक बनाया ब्रिटिशर्स ने 3 साल बाद, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे जो ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किए थे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ट्रेड कर रहे थे, पैसे का काफी लेन देन था, तो उनको कहां पर डिपॉजिट करेंगे, कोई ना कोई एजेंसी उन्होंने बनानी थी, तो उन्होंने ये बैंक बनाए थे। साथ ही साथ ये जो बैंक थे ये करेंसी नोट भी प्रिंट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के लिए। तो ये बैंक बेसिकली करेंसी नोट भी प्रिंट करना, बैंकिंग सर्विसेज तो दे ही रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन साथ ही साथ करेंसी नोट भी प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या, धीरे धीरे करके जैसे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल पूरे इंडिया में बढ़ता चला गया। और फिर क्योंकि अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया की, वहां भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर हम उस समय, जिस समय प्रेसिडेंसी बैंक बने थे, तो उस समय अगर हम बोले तो भाई ईस्ट इंडिया की तरफ तो बंगाल में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, वेस्ट इंडिया की तरफ बॉम्बे प्रोविंस में काफी अच्छा खासा कंट्रोल हो गया था, हालांकि बहुत सारी रियासतें थी जो इंडिपेंडेंट थी। और साउथ इंडिया की बात करें तो मद्रास वाले प्रोविंस में भी उनका कंट्रोल हो गया था, और काफी रियासतें, राजा रजवाड़ा, छोटे छोटे एरियाज में राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, ठीक है। अब 1857 के बाद बहुत सारे और एरियाज जो है सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे एरियाज और ज्यादा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आए।
फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे इन तीनों को मर्ज कर दिया, इन तीनों को मर्ज करके बनाया 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। अब 1947 की अगर हम बात करें, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है 1947 में ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करा, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से ब्रिटिशर्स तो इंडिया छोड़ के जा रहे थे, तो जो भी चीजें उनके कंट्रोल में थी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में, वो सारी चीजें इंटरिम गवर्नमेंट को हैंड ओवर करी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब काम चलाऊ सरकार, जब तक इंडिया में इलेक्शन होते नहीं, ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट को हैंड ओवर करी 1947 में। अब आजादी के बाद क्योंकि ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले तो ब्रिटिशर्स भी हमारी गवर्नमेंट थे, तो एक तरीके से ये सब सरकारी बैंक थे, प्रेसिडेंसी बैंक। 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में एसबीआई बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्कस करा, ये डिस्कस करा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने स्टैब्लिश किया था, लेकिन प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे या प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास के नाम से, जिसे मर्ज कर दिया गया 1921 में, जिसे बोला गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। अब इसके आगे क्या और कौन से बैंक थे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए, वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो 1955 में सरकारी बैंक के नाम पे एक ही बैंक हमारे पास था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1959-60 में 1959-60 में 7 एसोसिएट बैंक एसबीआई के साथ अटैच हो गए। 7 एसोसिएट बैंक्स जो हैं एसबीआई के साथ अटैच हो गए, एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई, ठीक है। अब ये आए कहां से? ये एसोसिएट बैंक कौन से थे? जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला आपने नाम सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, मैसूर। तो ये ऐसे ऐसे करके 7 एसोसिएट बैंक थे और ये एसबीआई के साथ अटैच कर दिए गए। लेकिन ये आए अचानक से कहां से? ठीक है, एक तो ये हमें समझना है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए तो इंडिया के ज्यादातर पार्ट्स में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज ऐसे थे जहां पर राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था। ब्रिटिशर्स ने उन्हें इंडिपेंडेंस दे रखी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था इनसे कोई खतरा हमें है नहीं, ठीक है। तो जैसे बीकानेर का राजा अलग हुआ करता था, जयपुर का, हैदराबाद का नवाब अलग हो गया, ट्रावनकोर का राजा अलग हो गया, ठीक है, इंदौर का राजा अलग हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी रियासतें थी, लगभग 552 रियासतें होती थी उस समय, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के बाद वो रियासतें ना इंडिपेंडेंट रह गई, मतलब इंडिया के अंदर एक छोटी छोटी कंट्रीज हो गई इतनी सारी। हालांकि ये जो रियासतें थी इनको कन्विंस किया गया, इंडिया के साथ मर्ज हुई ये रियासतें। बाद में कुछ रियासतें जो आनाकानी कर रही थी, फोर्स के थ्रू इन्हें मर्ज करवाया गया। जैसे हैदराबाद, तो वहां पर फोर्स भेजी गई और तब आर्मी भेजी गई, तब उसके बाद हैदराबाद मर्ज हुआ। जूनागढ़ की रियासत है, वहां पर जो है रेफरेंडम कराया, तब मर्ज हुआ। कश्मीर की अगर हम बात करें तो राजा हरि सिंह थे, वहां पर पॉपुलेशन मुस्लिम थी, तो वहां पर जो है ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हुआ राजा हरि सिंह के साथ। इस तरीके से रियासतें इंडिया के साथ जुड़ी। अब देखो, ये जो राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, कुछ रियासतें बहुत बड़ी बड़ी थी और इनके पास जो करेंसी नोट हुआ करते थे, क्योंकि आरबीआई की प्रिंटेड करेंसी नोट कई जगह चल रहे थे, इनके पास सोना चांदी करेंसी नोट वगैरह कई रियासतें ऐसी थी, अच्छा खासा पैसा था उन रियासतों के। तो जैसे बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, ट्रावनकोर हो गया, तो इन रियासतों के भी अपने अपने बैंक हुआ करते थे, इन बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करते थे, ठीक है। तो जब ये रियासतें ही जब ब्रिटिशर्स यहां से गए 1947, तो रियासतें तो इंडिपेंडेंट थी, फिर ये रियासतें ही इंडिया का पार्ट बन गई। ये जो राजा रजवाड़ों का एरिया था वो इंडिपेंडेंट थे पहले, फिर ये इन्हें कन्विंस किया गया और इंडिया का पार्ट बन गई ये रियासतें, ठीक है। और इनके इंटीग्रेशन में ना, प्रिंसिपली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था, आयरन मैन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनकी इतनी बड़ी बनाई गई। यूनिटी इसलिए क्योंकि इतनी सारी रियासतों को इंटीग्रेट करना इंडिया के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनका, ठीक है। तो रियासतें जब इंडिया का पार्ट बनी तो रियासतों के जो बैंक थे वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तरीके से हैंड ओवर हो गए,
अब बहुत सारी रियासतें थी जिनके पास इतना पैसा तो था नहीं, तो उनके बैंक्स भी खाली थे, लेकिन कुछ रियासतें बहुत अमीर थी, ठीक है, जैसे बीकानेर, जयपुर, ट्रैवनकोर की रियासत हो गई, हैदराबाद, पटियाला की रियासत हो गई, इंदौर, सौराष्ट्र, ये जो रियासतें थी ये काफी अमीर रियासतें थी, इनके पास अच्छा खासा पैसा था, तो ये इनके जो बैंक थे वो एसबीआई के साथ अटैच कर दिए। एसबीआई के साथ मर्ज नहीं करें, ये आपको समझना है, एसबीआई के साथ अटैच करें। एसबीआई का काम था इनको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करना, मैनेजरियल हेल्प प्रोवाइड करना, अगर फाइनेंशियल की जरूरत होगी तो फाइनेंशियल भी प्रोवाइड करना। एसबीआई के साथ अटैच हुए, मर्ज नहीं, ठीक है। तो एसबीआई के साथ 7 एसोसिएट बैंक और जुड़ गए, तो सरकारी बैंक के नाम पे उस समय एसबीआई और 7 एसोसिएट बैंक और, ठीक है। इस बीच बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, ये प्राइवेट बैंक चलते रहे, लेकिन हम आज केवल एसबीआई की हिस्ट्री कर रहे हैं डिस्कस। अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करें जिन लोगों ने वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं करा है, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ, ये एसोसिएट बैंक जब एसबीआई के साथ मर्ज हो गए, फिर ये एसबीआई के साथ ऐसे ही चलते रहे। ऑब्जेक्टिव ये था कि धीरे धीरे करके इन एसोसिएट बैंक को एसबीआई के साथ मर्ज कर देना, ये ऑब्जेक्टिव था। 2008 में ये जो 7 एसोसिएट बैंक थे 2008 में, इनमें से एक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र मर्ज विद एसबीआई, मर्ज विद एसबीआई, ठीक है। एक तो ये मर्ज हो गया। फिर 2010 में एक और, मतलब ये एसोसिएट बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इंदौर मर्ज विद एसबीआई, मर्ज विद एसबीआई, तो ये भी एसबीआई के साथ मर्ज हो गया। मतलब 7 में से 2 एसोसिएट बैंक एसबीआई के साथ मर्ज हो गए। अब रह गए 5 एसोसिएट बैंक, ठीक है, एसबीआई के साथ जो अटैच थे। फिर 2013 में किया, एक भारतीय महिला बैंक बनाया गया, भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक बनाया गया, ठीक है, वो स्टैब्लिश। अब भारतीय महिला बैंक बीच में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में ना ये भारतीय महिला बैंक एसबीआई के साथ मर्ज हो गया था। तो 1 अप्रैल 2017 को ये भारतीय महिला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये केवल 4 साल के लिए क्यों बना, क्योंकि 2014 में लोकसभा इलेक्शन थे और कांग्रेस को लगता था उनकी इमेज काफी खराब है, तो वुमेन एम्पावरमेंट, और क्योंकि राहुल गांधी यंग लीडर थे तो वो दिखाना चाह रहे थे कि राहुल गांधी वुमेन एम्पावरमेंट को इंकरेज कर रहे हैं, तो इसलिए भारतीय महिला बैंक स्टैब्लिश किया गया 1000 करोड़ मार्केट कैपिटल के साथ। और ये 1000 करोड़ काफी पैसा बर्बाद हुआ 4 साल, क्योंकि भारतीय महिला बैंक भयंकर लॉसेस में था, खतरनाक लॉसेस में। रीजन ये था, अच्छा, और इसका स्ट्रक्चर कैसा था भारतीय महिला बैंक का, सारी की सारी विमेन स्टाफ होंगी, प्रमोशन चैनल सारी की सारी विमेन होंगी। सुनने में अच्छा लग रहा है कि हाँ विमेन है, विमेन इनकरेज, विमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है, सारी विमेन स्टाफ है, चेयरमैन भी विमेन होंगी, प्रमोशन चैनल में सब विमेन होंगी, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो नाम है ना, इसमें महिला की वजह से गड़बड़ हो रहा था। गड़बड़ क्यों हो रहा था, देखिए, स्टाफ तो सारी विमेन होंगी, लेकिन कस्टमर्स मेन और विमेन दोनों हो सकते हैं। कस्टमर्स तो कोई भी जा सकता है, आप भी, हम भी, कोई भी जा सकता है खाता खुलवाने के लिए। लेकिन ये जो नाम है ना, नाम तो कस्टमर्स के हिसाब से रखना होता है ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, स्टाफ के हिसाब से थोड़ी नाम होता है। तो भारतीय महिला बैंक जो है, एक मैसेज सोसाइटी में जा रहा था नाम की वजह से, केवल ये विमेन का बैंक है, केवल गर्ल्स ही जाएंगे वहां पर, मेल वहां पर नहीं जा रहे थे, ठीक है। और विमेन भी क्यों जाएंगी, उन्हें कौन सा कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, जब ऑलरेडी इतने सारे सरकारी प्राइवेट बैंक हमारे मोहल्ले में हैं, अगल बगल में, तो हम क्यों भारतीय महिला बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाएं, ठीक है। एक तो नाम इसका ऐसा, मेल तो जा ही नहीं रहे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से लॉसेस में चल रहा था। और 2017 में भारतीय महिला बैंक का बोर्ड हटाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड लग गया, ये मर्ज हो गया एसबीआई में, उसके बाद से ये प्रॉफिट में है ब्रांचेस, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे तो भीड़ आई जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो स्टार चाहे वही है वेमेन, ठीक है, लेकिन नाम की वजह से बिजनेस नहीं कर पाते, ऐसा एक्सपोर्ट्स का कहना, ठीक है। तो भारतीय महिला बैंक 2017 में एसबीआई में मर्ज हो गया, और वो जो 5 एसोसिएट बैंक बचे हुए थे एसबीआई के, वो भी एसबीआई के साथ मर्ज हो गए। तो भारतीय महिला बैंक, बीएमबी बोल लेता हूं शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा, बीएमबी एंड 5 एसोसिएट बैंक वर मर्ज विद एसबीआई,
विद एसबीआई। ठीक है, तो इंडिया अगर हम बात करें, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई है। और आज हमने एसबीआई की हिस्ट्री डिस्कस करी, कौन कौन से बैंक एसबीआई में मर्ज हुए हैं, जो मेजर बैंक्स हैं। इसके अलावा पूरी हिस्ट्री, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया था, ब्रिटिशर्स ही हमारी गवर्नमेंट थे, फिर उन्होंने भारत सरकार को हैंड ओवर करा, भारत सरकार ने उसका नाम बदला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई। ठीक है, और फिर जो एसोसिएट बैंक थे, प्रिंसिपली स्टेट्स के बैंक हुआ करते थे, वो भी एसबीआई में अब जाके सारे के सारे मर्ज हो चुके हैं, और भारतीय महिला बैंक भी एसबीआई में मर्ज हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।